बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, रिसालत मआब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन में क्या मकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत की क्या नौइयत है और आलम इंसानियत में अल्लाह ताला ने आपको किस मनसब पर, किस मर्तबे पर फ़ाइज़ किया है, इसकी वजाहत और इसके बारे में हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी ने अपनी किताब मीज़ान के आगाज़ में बयान किया है। वो लिखते हैं कि दीन का तन्हा माखज़ इस ज़मीन पर अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात वाला सिफ़ात है। ये सिर्फ़ उन्हीं की हस्ती है कि जिससे क़यामत तक बनी आदम को उनके परवरदिगार की हिदायत मुयस्सर हो सकती है, और ये सिर्फ़ उन्हीं का मकाम है कि अपने कौल व फ़ेल और तकरीर व तस्वीब से वो जिस चीज़ को दीन करार दें, वही अब रहती दुनिया तक दीन हक़ करार पाए। तो नाज़रीन कराम, उस्ताद ग्रामी के इस जुमले का मफ़हूम क्या है, मुद्दा क्या है, अगर गौर किया जाए तो इसके अंदर एक जहान मानी पिन्हा है। आइए इसके मुद्दा व मफ़हूम को चंद नकात की सूरत में मुतय्यन करते हैं। अगर इस पर गौर किया जाए तो पहली बात जो बड़ी वजाहत के साथ सामने आती है वो ये है कि इस कुर्राए अर्ज़ पर दीन देने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आप ही इसके मजाज़ हैं, आप ही इसके हक़दार हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों तक दीन को पहुँचाएँ। आपके अलावा ये हक़ किसी को हासिल नहीं है। तो पहली बात ये वाज़ेह होती है। दूसरी बात ये मालूम होती है, ये वाज़ेह होती है कि आपका ये हक़ हमेशा हमेशा के लिए मुसल्लम है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद से लेकर आज तक और आज के बाद से लेकर आगे क़यामत तक आप ही को ये हक़ हासिल है। आप ही का ये हक़ है कि आप दीन देने के मजाज हैं। क़यामत तक आपके अलावा किसी और को ये हक़ हासिल नहीं है। तो दूसरी बात ये वाज़ेह होती है, ये मुतय्यन होती है। तीसरी बात जो मालूम होती है, वाज़ेह होती है, वो ये कि दीन से मुतल्लिक़ हर अक़ीदे के बारे में, हर ईमान के हवाले से, हर इल्म व हिकमत के बारे में, तरीक़ा व अमल के हवाले से और कानून व शरीयत के बारे में अगर हम माख़ज़ को मुतय्यन करना चाहें, मंबा व मसदर को मुतय्यन करना चाहें, तो आपकी ज़ात ही माख़ज़ है, आपकी ज़ात ही मंबा है, आपकी ज़ात ही मसदर है। तो दीन का माख़ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है, यानी आप ही से दीन को अख़ज़ किया जाएगा। तो तीसरी बात जो इस बात से, इस पैरे से, इस जुमले से वाज़ेह होती है वो ये है। चौथी बात जो वाज़ेह होती है कि आप अपने कौल से जो बात इरशाद फरमाएंगे, अपनी ज़ुबान मुबारक से जो बात इरशाद फरमाएंगे, वही दीन करार पाएगी। यानी आपकी ज़ुबान से सादिर होने वाला दीन की हैसियत से जो भी कौल होगा वो दीन करार पाएगा। और इसी तरह पाँचवीं बात ये है कि आप अपने अमल से जो काम करेंगे, जो दीन सादिर फरमाएंगे, वो अमली तौर पर दीन होगा, वो भी दीन होगा। यानी आपका कौल भी दीन होगा और आपका अमल भी दीन होगा। आपका कौल भी सरासर दीन है, सरापा दीन है, और आपका अमल भी सरासर दीन है। तो ये बात भी वाज़ेह हुई। और छठी बात, छठा नुक्ता जो इससे मफ़हूम होता है, इससे वाज़ेह होता है, वो ये है कि लोगों के इल्म व अमल पर, लोगों के कामों पर, लोगों के तर्ज़ अमल पर, लोगों के इल्म व अमल पर वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बयान करते हैं, जिस चीज़ का इजहार करते हैं, और इसी तरह जो कुछ अमल करते हैं, उन सब चीज़ों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सकूत या आपकी खामोशी भी दीन है। यानी आपके सामने अगर कुछ काम होता है और उस काम को आप मना नहीं फरमाते, उसकी तरदीद नहीं करते, उससे रोकते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि गोया कि उसको भी आपकी सनद हासिल हो गई है। इसी तरह आप किसी चीज़ की तायीद करते हैं, तस्वीब करते हैं, किसी को जायज़ करार देते हैं, किसी काम के बारे में टोकते नहीं हैं, तो वो भी दर हकीकत दीन ही करार पाएगा। तो ये छठी बात वाज़ेह हुई। और सातवीं बात ये है कि कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद इसलिए दीन है, हम इसलिए उसको दीन के तौर पर कबूल करते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से हमें मिला है। यानी कुरान मजीद इसलिए दीन है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जारी हुआ और आपने अपने कौल से इंसानियत को, लोगों को, इंसानों को, मुसलमानों को इस किताब को दीन की हैसियत से दिया है।
आठवीं बात जो उस्ताद ग्रामी के इस जुमले से मफ़हूम होती है, वाज़े होती है, वो ये है कि सुन्नत इसलिए दीन है कि वो आपके अमल से हम तक पहुंची है, वो आपके अमल से हमको मिली है। यानी कुरान मजीद इसलिए दीन है कि वो आपके कौल से हमको मिला है, और सुन्नत इसलिए दीन है कि वो आपके अमल से हमको मिली है। और हदीस, नवी बात यह है कि हदीस इसलिए दीन है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल और तकरीर व तस्वीब की रिवायत है। और 10वीं बात यह है, 10वां नुक्ता ये है कि साबिक़ इल्हामी सहाइफ़ में यानी तौरात व ज़बूर में और इंजील में उसी चीज़ को दीन की हैसियत हासिल है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर तस्दीक सब्त है। उसके अलावा किसी चीज़ को दीन की हैसियत हासिल नहीं है। इसी तरह 11वीं बात यह है कि दीन इब्राहीमी की रिवायत में जो आपकी बेसत से पहले अरबों में राइज थी, यानी दीन इब्राहीमी की, दीन हनीफ़ी की वो रिवायत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों में राइज थी, उसमें वही चीज़ दीन करार पाएगी, उसी चीज़ को दीन करार दिया जाएगा जिसे आपने दीन करार दिया है, जिसकी आपने तजदीद फरमाई है, जिसको दीन के तौर पर राइज किया है, उसी चीज़ को इस रिवायत के अंदर से अख़ज़ किया जाएगा, कबूल किया जाएगा। तो ये आखिरी बात हुई जो मुतय्यन तौर पर चंद नुक्तों की सूरत में चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये चंद नकात मनसब रिसालत के हवाले से उस्ताद ग्रामी के मौक़िफ़ का ख़ुलासा कहे जा सकते हैं। और इसी बात को उस्ताद ग्रामी ने अपनी किताब बुरहान में ख़ास कानून के ज़ाविया नज़र से बयान किया है। उसको भी चंद जुमले हैं, उसको भी देख लीजिए। वो लिखते हैं अपनी किताब बुरहान में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व हिदायत क़यामत तक के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व हिदायत क़यामत तक के लिए उसी तरह वाजिबुल इताअत हैं जिस तरह ख़ुद कुरान वाजिबुल इताअत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के महज नामाबर नहीं थे कि उसकी किताब पहुंचा देने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया। रसूल की हैसियत से आपका हर कौल व फ़ेल बजाय ख़ुद कानूनी सनद व हुज्जत की हैसियत रखता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।